पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। ये बात तो तय है कि पुष्पा की तरह साउथ इंडियन सिनेमा कभी झुकता नहीं है और ना ही कभी अपने ऑडियंस को डिसअपॉइंट करता है। नाम बताओ उसका। ये जो भीड़ आपने देखी, ये भीड़ किसी पॉलिटिकल इवेंट या क्रिकेट मैच की नहीं है। ये भीड़ थी एक मूवी के ट्रेलर लॉन्च की और जगह थी बिहार की कैपिटल पटना। 17 नवंबर की रात को अल्लू अर्जुन अपनी मूवी पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च के लिए यहां गए थे और जितनी भीड़ आपने यहां देखी उतनी ही भीड़ थिएटर्स के अंदर भी थी, यानी कि मूवी सुपर हाउसफुल थी। ये दृश्य हमें ये दर्शाते हैं कि आज की डेट में साउथ इंडियन सिनेमा का क्रेज किस लेवल पे है। जहां बिग बजट बॉलीवुड मूवीज ताथैया कर रही है, वहीं पे साउथ इंडियन सिनेमा एक अलग ही लेवल पे अपना ऑरा मेंटेन कर रही है। और ये कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। साउथ इंडियन मूवीज एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बना रही है और खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। अगर हम 2024 की हाईएस्ट रेटेड इंडियन मूवीज की एक लिस्ट पर नजर दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि इस लिस्ट में जो टॉप 20 मूवीज हैं उनमें से 18 मूवीज प्योरली साउथ इंडियन मूवीज हैं, सिर्फ 2 ही मूवीज बॉलीवुड की है। ऑर्मेक्स मीडिया ने एक सर्वे कंडक्ट किया और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से 46% ऑडियंस जो थिएटर जाती है उनका यह मानना है कि साउथ इंडियन सिनेमा बॉलीवुड से बेहतर है। सिर्फ 11% लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि बॉलीवुड साउथ इंडियन सिनेमा से बेहतर है। इतना सब कुछ जानने के बाद में एक सवाल तो सबके दिमाग में बनता है कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो साउथ इंडियन मूवीज को इतना बेटर और लाइकेबल बना रही है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दिगराज सिंह राजपूत और आज के इस वीडियो में यही इंटरेस्टिंग एनालिसिस हम करने वाले हैं। आज के समय में साउथ इंडियन सिनेमा का ये जो उदय हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1913। इस साल में इंडिया की पहली फीचर फिल्म बनाई गई जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। इसे लोगों ने बहुत प्यार भी दिया और यहीं से इंडियन सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्री का जन्म होता है। इसके ठीक 3 साल बाद साउथ इंडिया की पहली फिल्म बनती है जिसका नाम था कीचका वधम। इन दोनों ही फिल्मों में एक चीज कॉमन थी और वो था हमारा कल्चर। दोनों ही फिल्म्स का प्लॉट ऐसा था जिसमें हमारे ग्रंथों में लिखी गई कहानियों को दर्शाया गया था। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि टेक्निकल लिमिटेशंस होने के कारण उस समय की मूवीज साइलेंट मूवी होती थी, यानी कि उसमें आवाज नहीं होती थी। आज हमें शायद ये मूवीज उतनी एक्साइट ना करें, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज था क्योंकि इन मूवीज में ऑडियो नहीं होता था, तो इन मूवीज को कंट्री के हर पार्ट में हर इंसान बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के एंजॉय कर सकता था। लेकिन 1932 में एक बड़ा बदलाव आता है। इन द ईयर 1932 एक फिल्म रिलीज होती है। फिल्म का नाम था आलम आरा। ये इंडिया की पहली टॉकिंग फिल्म बनी, यानी कि इस पिक्चर में आवाज थी। आपको क्या मालूम, कोई आपके कान खींचे तो मालूम पड़ेगा। और इसी के साथ धीरे धीरे साइलेंट फिल्म्स की जगह आवाज वाली फिल्मों ने ले ली और एक वर्ड फेमस हो गया, टॉकीज। इन मूवीज को टॉकीज मूवी कहा जाने लगा, जिसमें आप एक्टर्स को बात करते हुए सुन सकते थे। अब आप सोचोगे कि इस सब का साउथ इंडियन फिल्म से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। टॉकीज फिल्म के आने के बाद में हिंदी मूवीज का गोल्डन एरा शुरू होता है। खूब सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने हिंदी को आधार मानते हुए मूवीज बनाना शुरू करी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बड़े मार्केट को कैप्चर कर सके। और यहीं से बॉलीवुड की ग्रोथ को एक तरह से रॉकेट मिल गए, जिससे बहुत सारी हिंदी फिल्में बनना शुरू हो गई और जो रीजनल लैंग्वेजेस में मूवीज बनती थी वो अपने रीजन, अपने स्टेट तक ही सीमित रह गई। सन 1950 से लेकर 2000 तक बॉलीवुड मूवीज का गोल्डन एज था। इस समय पे हर तरह की मूवी बनाई जा रही थी और हम हर तरह की मूवीज को कंज्यूम कर रहे थे, फिर वो चाहे शोले हो, स्वदेश हो या फिर ओजी फैमिली मूवी हम आपके हैं कौन।
ईयर 2000 से बॉलीवुड में एक नई लहर दौड़ उठी और ये लहर थी रीमेक्स की। सलमान खान की ब्लॉकबस्टर मूवी तेरे नाम, जो कि एक रीमेक थी तमिल मूवी सेतु की। फिर आप बात कर लो अक्षय कुमार की भूल भुलैया, राउडी राठौड़ या फिर हाउसफुल, ये सारी की सारी मूवीज साउथ इंडियन सिनेमा की रीमेक है। रीमेक का कल्चर अभी तक बॉलीवुड से गया नहीं है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और इन रीमेक्स की उतनी वैल्यू नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस बॉलीवुड के द्वारा बनाई जा रही रीमेक्स को एंजॉय करता था और इस एंजॉयमेंट के पीछे का कारण यह था कि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस को या तो पता ही नहीं होता था कि ये मूवीज रीमेक है साउथ इंडियन सिनेमा की, या फिर पता भी होता था तो लैंग्वेज बैरियर के कारण वो ओरिजिनल मूवीज को नहीं देखते थे। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जियो और कोविड के आने के बाद में एक बड़ा बदलाव आता है और वो बदलाव था द राइज ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा। कमिंग टू द ईयर 2020, एक ऐसा साल जब हम सब अपने अपने घरों में बैठे थे, लॉकडाउन था, पूरी मूवीज छान डाली थी, इंटरनेट सस्ता हो चुका था और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ग्रो कर रहे थे। जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस थी उन्होंने बॉलीवुड की सारी मूवी खंगेल डाली और अब मूवीज की शॉर्टेज फील हो रही थी। और इसी समय पे ओटीटी प्लेटफॉर्म सच एस अमेज़न, नेटफ्लिक्स ने रीजनल फिल्म्स को भी अपने प्लेटफॉर्म्स पर ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इन फिल्मों की अवेयरनेस बढ़ने लगी। ओरिजिनल को ओरिजिनल की तरह देखे जाने लगा और रीमेक को रीमेक की तरह। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि शुरुआती दिनों में जो मूवीज होती थी उनका प्लॉट हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ होता था, लोग उसे सेलिब्रेट करते थे और एक इमोशनल टच महसूस करते थे। इन मूवीज में आम लोगों की कहानियां होती थी और इन्हें आम लोगों तक पहुंचाया जाता था, जिसे देखने के बाद लोगों को अस मूवमेंट फील होता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में यह नहीं होता था। 90s की मूवीज के फेमस होने के पीछे का एक बड़ा कारण यही था, क्योंकि लोगों को लगता था ये उनकी कहानी है जिसे पर्दे पर दिखाया जा रहा है। इस चीज को समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे उस समय में लोगों के अंदर आक्रोश था, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के सिस्टम के प्रति गुस्सा था और इसी चीज को मूवीज की तरह जब दिखाया गया तो अमिताभ बच्चन एक एंग्री यंग मैन की तरह प्रोजेक्ट किए गए और लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। जो ग्रो होता हुआ यूथ था वो शाहरुख खान के उस रोमांटिक कैरेक्टर से अपने आप को रिलेट कर पाता था। पर फिर धीरे धीरे ये क्वालिटी और ये कनेक्ट बॉलीवुड की मूवीज से गायब होने लगा। पर वहीं पे पैरेलल में साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स ने इस रूट को टाइट पकड़ के रखा और अपनी मूवीज से ये कल्चरल कनेक्ट जाने नहीं दिया। यहीं से एक डाइवर्जन देखने को मिलता है, जहां बॉलीवुड की मूवीज वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने लगी और वेस्टर्न इश्यूज पर मूवीज बनाना शुरू करती है। वहीं पे साउथ इंडियन सिनेमा ने अपने ही कल्चर को बड़े स्केल पर प्रोजेक्ट करना शुरू किया। इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है एस.एस. राजामौली की मूवी बाहुबली। ये एक ऐसी मूवी थी जिसमें हमारे कल्चर को कोर में रखते हुए बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया। उसी के साथ साथ एडवांस लेवल का विजुअल इफेक्ट भी इंक्लूड किया गया, जिससे मूवी देखने का एक्सपीरियंस 10 गुना बढ़ गया। 2017 में आती है बाहुबली दी कंक्लूजन और ये एक ऐसी मूवी बनती है जो इंडिया में पहली बार 1000 करोड़ का नेट कलेक्शन करती है, जो कि एक साउथ इंडियन मूवी थी। ऑर्मेक्स की वही रिपोर्ट जिसमें यह पता चलता है कि 46% लोग ये कहते हैं कि उन्हें साउथ इंडियन मूवीज पसंद है। जब उनसे यह पूछा गया कि साउथ इंडियन मूवीज में भी स्पेसिफिकली उन्हें क्या पसंद है, तो उनमें से 72% लोगों का यह कहना है कि साउथ इंडियन मूवीज की स्टोरी लाइन जो होती है वो काफी बेहतर होती है बॉलीवुड से। आप फहद फजल की जोजी मूवी को ही देख लो, कैसे विलियम शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ को एक ऐसी सेटिंग में लाया गया है जो रूरल इंडिया को शो करता है। साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स इन रॉ इमोशंस को ऐसे टैप करते हैं और एम्ब्रेस करते हैं कि ऑडियंस बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करती है। इनफैक्ट देयर इज अ लार्ज वैरायटी इन साउथ इंडियन मूवीज इटसेल्फ। एक तरफ बिग बजट एक्शन फिल्म्स जैसे RRR, KGF या फिर पुष्पा बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला रही है, तो वहीं पे साउथ इंडियन फिल्म्स जो कि बहुत कम बजट में बनाई जाती है जैसे कांतारा और अविशम, ये बड़ी बड़ी बॉलीवुड की हाई बजट मूवीज को भी टक्कर दे रही हैं। इस बॉक्स ऑफिस की रेस में साउथ इंडियन इंडस्ट्री आगे निकल रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि IMDb की ये टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन मूवीज की लिस्ट अगर आप देखोगे तो आपको डिफरेंस क्लियर समझ में आएगा। पुष्पा 2 जो हाल ही में आई है वो 7 साल पुरानी दंगल मूवी के 2000 करोड़ के ग्रॉस कलेक्शन वाले रिकॉर्ड को तोड़ने के काफी करीब है। इनफैक्ट इस लिस्ट की टॉप 10 मूवीज में से 5 मूवीज प्योरली साउथ इंडियन हैं और 2 बॉलीवुड की मूवीज एनिमल
और जवान दोनों ही साउथ इंडियन डायरेक्टर्स के द्वारा डायरेक्ट की गई है। इस सबसे एक चीज तो क्लियर है कि साउथ इंडियन एक्टर्स, फिल्म मेकर्स और एक्ट्रेसेस इस समय इंडियन सिनेमा को बदल रहे हैं। ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है और ना ही ये सब कुछ सिर्फ डोमेस्टिक लेवल तक सीमित है। वर्ल्ड वाइड लोग इंडियन सिनेमा को देख रहे हैं और सिर्फ देख नहीं रहे हैं, एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आप इस ऑडियंस रिएक्शन को देखिए और ये ऑडियंस रिएक्शन किसी इंडियन थिएटर का नहीं है बल्कि लॉस एंजलिस के एक थिएटर का है। ग्लोबली कई बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स एंड फिल्म अवार्ड्स में साउथ इंडियन फिल्म्स अपने आप को स्थापित कर चुकी है। फॉर एग्जांपल, नाटू नाटू सॉन्ग तो आप सभी ने सुना होगा। इस सॉन्ग को ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था 2023 में। इन द सेम ईयर एलिफेंट विस्परर, जो कि एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री है, इसे ऑस्कर में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला था। इसके अलावा लास्ट ईयर ही रिलीज हुई एक मूवी ऑल वी इमेजिन एज लाइट को केन्स फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड मिला। साउथ इंडियन फिल्म्स का रेवेन्यू ईयर 2022 में ऑलमोस्ट डबल हुआ है, यानी कि 96% की ग्रोथ के साथ साउथ इंडियन फिल्म्स के रेवेन्यू कलेक्शन को 7,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया गया है। वाओ, नाइस। इस बढ़ते नंबर का बहुत बड़ा इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। जब ये मूवीज बहुत अच्छा करती हैं तो इस इंडस्ट्री से जुड़े सारे लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे जैसे मूवीज अच्छा परफॉर्म करती हैं, इन्वेस्टर्स इन मूवीज में और पैसा लगाते हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है जहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और कई लोगों के घर इस एक इंडस्ट्री से चलते हैं। साउथ इंडियन सिनेमा का इस तेजी से ग्रो करने के पीछे कई लोगों की मेहनत है। अगर बात की जाए, जो लैंग्वेज बैरियर सालों पहले हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वो 4 आना हो या 8 आना, वो 7वें आसमान पर हो या 7 समंदर पार हो, पुष्पा का उसूल करने का वसूल। और नॉर्थ इंडियन मूवीज हो या साउथ इंडियन मूवीज हो, ये कोलैबोरेटिवली इंडियन सिनेमा को एक ग्लोबल लेवल पर नई पहचान दिला रही है। सिनेमा एक कोलैबोरेटिव आर्ट है जो इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव किसी को आगे या किसी को पीछे बताना नहीं था, बस इस वीडियो के थ्रू हमने एक एनालिसिस किया कि कैसे साउथ इंडियन सिनेमा इज ऑन राइज। आई होप यू पीपल लव्ड द वीडियो। अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और आप किन इश्यूज पर वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा। मैं उन्हें पढ़ूंगा और उन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।